ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस अगेन ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो आप सभी लोगों ने वैसे ही पढ़ लिया होगा, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आज की रीडिंग के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनका हाल क्या है आपके बिना, ठीक है। यानी वो किस हाल में है, किन परिस्थितियों में है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग के अंदर। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर दोज पीपल जिनके अभी तक बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, लाइक बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है। आप लोगों ने सिर्फ अपना इनिशियल चूज करना है, पार्टनर का इनिशियल नहीं चूज करना है। उस हिसाब से प्रेयर नहीं करी है मैंने, आपने अपना इनिशियल चूज करना है गाइस, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के अंदर है हमारे पास इनिशियल ACEGIKMOQSUWY, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 के इनिशियल। अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इन वर्ड से शुरू होता है, तो आप इस वाले पाइल को चूज करें, पाइल नंबर 1 को। अगर आप लोगों का पाइल नंबर 2 यानी कि BDFHJKLNPRTVXZ से शुरू होता है नाम, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आप सभी लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी और आप सभी लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग दोबारा से आए हैं तो आप लोगों का बहुत ही सारा खुशामदीद, लव यू अलॉट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पाइल नंबर 1 से। तो 2 को मैं साइड में थोड़ा सा रख देती हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये इनिशियल्स चूज करे थे, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का क्या हाल है आपके बिना, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या आगे करने वाले हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि उनका हाल क्या चल रहा है आपके बिना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ के अंदर आपके बिना, क्या कर रहे हैं वो आपके बिना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रेयर कर ली होगी अपने लिए। अगर करी है तो प्लीज़, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो प्लीज़ आप लोग दोबारा से एक बार अपने लिए प्रेयर कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिल सकेगा। ओके, तो एक कार्ड आया हमारे पास और कार्ड्स निकालते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल। मुझे पता नहीं क्यों ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि चल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन ये आपसे हर चीज छुपा रहे हैं, मतलब सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मदरली वाइब्स भी आ रही है इसको, इन लोगों को आपसे, ठीक है। सन, ओके, सन, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो पहले तो मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ आप लोगों को। ज़ोडिएक्स है हमारे पास वाटर साइन, एयर साइन, हो सकता है वाटर एयर का कपल है आप लोग, या फिर पैशनेट फायरी साइन भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। ओके, और कार्ड्स देखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है। भाई एक बात तो कंफर्म है कि आप लोग भी ना बड़े छुपे रुस्तम है पाइल नंबर 1, कसम से। आप ना एकदम काम डाउन हो चुके हैं, एकदम शांत हो चुके हैं। आप ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें, अपने पार्टनर को, कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, ऐसे कराओ, लेकिन एक्चुअली में आप इनको स्टॉप वगैरह कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेनिकल्स। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग अपनी रीडिंग को रेजोनेट कर सके अपने आप से, आप लोगों को पता लग सके कि हाँ ये रीडिंग आपकी ही है। गाइस ज़ोडिएक्स मैंने आप लोगों को बताए थे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस है हमारे पास, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लियो, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, पता नहीं क्यों स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके
ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप बड़े छुपे रुस्तम किस्म के इंसान हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपको देखना है या नहीं देखना है वीडियो, ठीक है। आप ना इनको पता नहीं लगने दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आप इनको स्टॉक जरूर कर रहे हो, बहुत स्टॉक कर रहे हो आप लोग इनको। आपको ना इनकी हर चीज के ऊपर नजर है, लाइक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज के ऊपर नजर है। आप दोनों के बीच में किसी तरीके का शादी को लेकर के कोई ना कोई मसला फंसा है, नेगेटिव जिसे हम कहें, एक ऐसा मसला जो कि फंसना नहीं चाहिए था। आपने इनसे बहुत शिद्दत वाला प्यार किया है, इन्होंने भी आपसे बहुत शिद्दत वाला प्यार किया है। इनफैक्ट आप दोनों का कपल ऐसा कपल हुआ करता था, लाइक अ पावर कपल, है ना, कि आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि यार हम कभी अलग पॉसिबल ही नहीं है। लाइक दुनिया को भी ये फीलिंग आती थी। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि आपके घर वालों को, या फिर ऐसे कह लो कि घर वालों को छोड़ो, लाइक और आपके जो फ्रेंड सर्किल में है उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि हाँ कोई तो है जिसके साथ अभी हाल फिलहाल इसका कुछ ना कुछ है सिचुएशन, कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन आप हमेशा उस चीज को ना छुपा करके रखने की कोशिश करते थे। आप ऐसे सोचते थे कि नहीं यार, नजर वगैरह नहीं लगनी चाहिए हमारे रिश्ते को, और नजर ही लग गई है यहाँ पे किसी की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर्सन की नजर लगी है यहाँ पे, और वो भी बहुत गंदी वाली नजर लगी है, ठीक है। अब ये नजर हो सकता है आपके किसी दोस्त की लगी हुई है, या फिर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आप दोनों ने जैसे ही अपने घर पे बात करने की कोशिश करी है ना, तो इतने लफड़े हो गए हैं, इतने लफड़े हो गए हैं ना, कि आपको समझ में ही नहीं आया कि हुआ कैसे सब कुछ, ठीक है। वो भी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। अच्छा, तो हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो उनके क्या हाल चल रहे हैं हाल बहुत गंदे हैं, बहुत बहुत ज्यादा गंदे हाल चल रहे हैं इनके। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जिंदगी आगे कटेगी कैसे, ठीक है, कैसे कटेगी। हालांकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनके ऊपर, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इनको समझ में भी नहीं आता है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या करें हम जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में से इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकें। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को यहाँ पे महसूस हो रही हैं। हो सकता है कि अपने घर में बड़े हों, या फिर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपने घर में, तो इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये ही है जो कमाते हैं इनके घर में, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर वाले इनका रिश्ता कहीं इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो और लड़कियों से या लड़कों से, जो भी, इट्स टोटली डिपेंड कि देख कौन रहा है, आप, ठीक है, आपका जो जेंडर है उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो आपके जो पार्टनर है उनके लिए एक फ्यूचर स्पाउस और देखने की यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। और ये जो फ्यूचर स्पाउस उनको देखा जा रहा है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि उनके पास कोई कमी है किसी रिश्ते की, या किसी इंसान की उनके पास कोई कमी है, या कोई नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की लाइन लगी हुई है उनसे शादी करने के लिए, लेकिन उनको सुकून महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्यों अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका दिल तो यहाँ लगा हुआ है ना। You are the princess, you are the queen, you are the king and you are a prince of your person's life। चक्कर ये फंस रहा है कि आपके साथ जैसी फीलिंग आती है वैसे किसी और के साथ नहीं आती है तो भाई बहुत गंदे वाले फंसे हुए हैं। इनको अंदर से ना, मतलब गुस्सा आता रहता है बहुत ज़्यादा, और इनके दिमाग में ये फीलिंग आती रहती है, हाय राम कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि इंसान नहीं फंस जाता है परेशानियों में और वो निकल नहीं पा रहा होता है, जैसे कि किसी दलदल में घुस गया हूँ मैं, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। आपके बिना इनका हाल बहुत बेहाल है, बहुत बहुत ज़्यादा बेहाल है। बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, गैग्ड और बैग्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि इनको किसी ने गड्ढे में डाल दिया हो, ठीक है, और अब ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कह लो कि फ्रस्ट्रेशन भरा सा माहौल चल रहा है, जहाँ पर इनको नहीं पता अरे भाई निकलूँ कैसे इस चीज़ से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ब्लाइंड फोल्डेड है, और इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ खराब हो चुकी है जैसे, ठीक है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। शादी सिर्फ और सिर्फ आपसे करना चाहते हैं, ये बात क्लियर सी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करना चाहते हैं, और किसी का साथ ही अपनी ज़िंदगी में नहीं चाह रहे हैं हाल फिलहाल। ये आपके साथ ही एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन रहें कैसे इनको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, रातों को नींद नहीं आ रही है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है इनकी जिंदगी के अंदर, एकदम लाइफ तबाह होकर रह गई है।
इनको दूर से भी अगर ये देखे ना तो कोई खुशी नसीब नहीं होती हुई दिखाई दे रही है इन्हें। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खराब है। और मुझे यहाँ पे विद दिस बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेनिकल कार्ड, मुझे ये भी यहाँ पे महसूस हो रहा है जैसे कि इनकी जो ये ओवरऑल लाइफ खराब हुई है ना, लव लाइफ इनकी जो ओवरऑल खराब हुई है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनके मनी मैटर्स पे भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इनके तो हाल बड़े गंदे चल रहे हैं, बहुत गंदे चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शादी चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और जब अभी कुछ इनको मिल नहीं पा रहा है ना, कुछ इनके साथ हो नहीं पा रहा है, तो इनको इतना ज़्यादा अनबैलेंस फील हो रहा है ना, इतना ज़्यादा अनबैलेंस फील हो रहा है कि ये अपनी बॉडी को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे ठीक से। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके पार्टनर बीमार भी है इस चीज़ को सोच सोच के। ये अंदरूनी कोई बीमारी भी हो सकती है, यानी फिजिकल कोई बीमारी भी हो सकती है, या कोई मेंटली भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, सो दे आर फीलिंग रियली वेरी नेगेटिव। और उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि भाई मर ही जाना चाहिए, अब तो ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, जैसे कि लाइफ एकदम स्पॉइल हो चुकी है। ठीक है, और इसका अब आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए कुछ कार्ड यहाँ से निकालते हैं। और पास्ट लाइफ्स, हार्मनी, माइंड। हमारे पास है यहाँ पे कार्ड पास्ट लाइफ का, फिर हमारे पास हार्मनी का भी कार्ड है, और फिर हमारे पास माइंड का भी कार्ड है। मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि हो सकता है ये पर्सन बीमार है। ठीक है, तो देख लो वही चीज़ है यहाँ पे कि पर्सन का हो सकता है मानसिक स्तर इतना ज़्यादा खराब हो चुका है ना आपसे हार्मनी के चक्कर में कि नहीं मुझे उधर ही जाना है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और सही बताऊं तो ये बंदा ना उन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। इस कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि ये पर्सन उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जो कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया है ना, उस मोमेंट को भी ये बंदा बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अभी। चलिए चेक करते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वैसे तो मैं चेक करना नहीं चाह रही थी, बट क्योंकि इनकी परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है तो चेक कर लेते हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है हमारे पास, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी तो भाई बैठे रहेंगे ये, अभी ये कोई स्टेप लेते हुए मुझे आपकी तरफ नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो बैठे रहेंगे ये शांति से, क्योंकि इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ। ठीक है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो हाल तो बहुत गंदे चल रहे हैं इनके, आज के टॉपिक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गंदे हालात से जूझ रहे हैं ये, जहाँ पे करियर में भी सुकून नहीं है, लव लाइफ में भी सुकून नहीं है, फैमिली की तरफ से बड़ा बर्डन है, स्ट्रेस है, और ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और ये बैठ के तमाशा देख रहे हो जैसे। ठीक है, तो हाल बड़ा बेहाल है। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है आपके बिना, और वो अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों के इनिशियल्स ये हैं, जिन लोगों ने इनिशियल्स ये चूज़ करे हैं, जिनके इनिशियल्स इन चीज़ों जिनके नाम इन इनिशियल से शुरू होते हैं, तो आप लोगों की रीडिंग देखते हैं गाइस, और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के हाल क्या चल रहे हैं। भाई आपके बिना क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने लिए एक प्रेयर कर लीजिए गाइस, और अगर प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है हमारे पास। लीब्रा हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कोई लीब्रा हो सकता है, या फिर आप या आपके पार्टनर कोई लीब्रा हो सकते हैं। ठीक है, टावर का कार्ड है हमारे पास। ओके, काफी परेशान और गहन चिंतन में चले गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड फिर है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में भी चल रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स, फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और एक कार्ड मैं ये वाला और लूंगी, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ कार्ड,
सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सारे साइन हैं, बट लियो यहाँ पे स्पेशली है एंड लिब्रा यहाँ पे स्पेशली है, ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, किसी से बात नहीं हो रही है इनकी। थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा सा हाइलाइट्स दे देती हूँ रीडिंग का, ताकि आप लोग अच्छे से रेजोनेट कर पाएं इस चीज़ को, आपको समझ में आ सके कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ओके। देखो सिंपल सी बात दिख रही है जो मुझे यहाँ पे, वो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आउटसाइडर्स का खेल बहुत है आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई या तो कोई फैमिली मेंबर की वजह से, या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है इनका, जिनकी वजह से इनकी आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है सब कुछ, आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो जैसे कि करना क्या चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, आप उस चीज़ को क्लियर अप नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी या तो मुझे कोई फैमिली मेंबर नज़र आ रहा है, या फिर कोई फॉर श्योर कोई जेंडर है, लाइक आपका कोई लव इंटरेस्ट वाला जेंडर है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह से किसी को शक वगैरह करते हैं आपके ऊपर, तो उस वजह से भी नेगेटिविटी है यहाँ पे। तो ओवरऑल मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस की वजह से नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि अब अगर मैं बताऊँ इनके हाल क्या चल रहे हैं, तो हाल तो बड़े बेकार ही चल रहे हैं यहाँ पे, हाल बेहाल है बिल्कुल, टोटली किसी से बात नहीं कर रहे हैं ये, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। इनका अगर कोई बहुत चहेता दोस्त भी हुआ करता था ना, तो ये उनसे भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। इनका किसी से बात करने का ही कोई मन नहीं है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ ओवर हो चुका है लाइफ में से, और अब कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, ना ही मैं कोई, मतलब इनको ना खुद से ही खिज चढ़ रही है। आप लोगों को समझ आ रहा है, खिज इन सेंस खुद से ही चिड़े हुए हैं, खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड है अंदर ही अंदर, कि ना तो मैं खुद के लाइफ के लिए कुछ कर पाया, ना मैं अपने पार्टनर की लाइफ के लिए कुछ कर पाया, और ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। लाइक मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं किस तरीके का पर्सन हूँ। जब मैंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, जब तो मैंने उसको इतने अंधेरे में रखा, जबकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ के बारे में पता था कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, उसके बावजूद भी मैंने ये सारी चीज़ें करी, और अब जब सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो उनको बहुत बहुत गुस्सा है, अंदर से ही गुस्सा है। हालांकि उन्होंने, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने ना आपको, आपके ऊपर किसी और को चूज किया है, और ये इन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया। लाइक ऐसे कह सकते हैं कि बस हो गई वो चीज़, वो चाह नहीं रहे थे। तो उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जस्ट लाइक ना हॉलो विक्ट्री, ओके। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। और अब जब इनको मैंने चूज कर ही लिया है, लाइक इन्होंने एकदम तोड़न टूटन कर लिया आपसे, एकदम खत्म सा ही कर दिया है सब कुछ, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भी इनके दिमाग में एक थॉट ये आ रहा है कि जब ऐसा होना ही था, ये सब कुछ मैंने करा ही है, तो मैं अच्छा क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। इनके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। इनके अंदर ही अंदर एक तरीके का डर भी चल रहा है कि हो सकता है आगे चल करके मुझसे हिसाब मांगा जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं या फिर कर्मों पे बड़ा बिलीव करते हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार आगे चल करके जब मुझसे हिसाब मांगा जाएगा तो मैं क्या दूंगा, ठीक है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकता हूँ? क्या मैं दोबारा से सब कुछ सही नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं सब कुछ वापस से रिवॉल्व नहीं कर सकता हूँ? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो आप भी अब बहुत ज़्यादा कोल्ड और अब्रेसिव हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो चुके हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, अब करना है तो तुम ही बात करो, अदरवाइज बस बहुत हो गया, अब मैंने एफर्ट्स नहीं देने। जस्ट यू आर इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी कि नहीं भाई, अब मैं सामने से कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाली हूँ या डालने वाला हूँ। डालने हैं तो तू ही डाल, साफ सी बात है, ठीक है। आप ही डाल के बताओ अब तो एफर्ट्स, तब जाकर हम मानेंगे। तो वो वाली चीज़ें हैं। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बंदा अपनी मजबूरियों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठा हुआ है, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा है, कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहा है। नाइट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, मनी फ्लोइंग भी इतना ज़्यादा अच्छा कमाल नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ सोल चॉक। हो सकता है कि आप लोग TF जर्नी का पार्ट हैं, या फिर आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। टावर का कार्ड है, सोल शॉक चल रहा है, पर्सन का एक तरीके से आप मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं बंदा बदल भी रहा है, आपको इनसिक्योरिटी भी महसूस कर रहा है आपसे, उसको ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और को चूज कर ले ओवर मी,
है ना। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं। ऑल अबाउट अगर मैं बोलूँ, सो दिस पर्सन वांट सम स्ट्रेंथ, ठीक है, सम स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी, और ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, आपको प्रपोज करने की कोशिश कर दें, ये एक बड़ा बदलाव लेकर आए, ये एक नया चेंज लेकर आए आपकी और इनकी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि इनको एक चीज़ तो क्लियर है, लाइक एकदम 100% श्योर है कि देखो साफ सी बात है, आएगी तो वही ज़िंदगी में आ सकती है, अदरवाइज तो कोई और नहीं आ सकता। आएगा तो वही आ सकता है, अदरवाइज तो कोई और नहीं आएगा। उस पोजिशन में, उस जगह में तो एटलीस्ट कोई नहीं आ सकता जो मुझे इतना प्यार दे, इतना स्नेह दे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड सा महसूस करें, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल के देखते हैं और क्या चल रहा है और क्या हाल है इनके आपके बिना। तो लेटिंग गो का कार्ड है ये, तो आपकी तरफ से आया कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एनर्जीज बिकम वाइस वर्सा ना। फिर हमारे पास द मिजार, इनके साथ किसी तरीके का धोखाधड़ी हुई है। मैंने बोला ही था कि आउटसाइडर्स का बहुत तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस है। इंटीग्रेशन, मैंने बोला था ना, ये नन यांग का देखो सिंबल आ गया यहाँ पे। हो सकता है आप लोग टीएफ जर्नी का पार्ट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके से हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा, आपको बहुत सारे लेसन सीखने पड़ेंगे फॉर मेकिंग दिस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, लाइक इन फॉर फ्यूचर, ओके। मिजार का कार्ड है, मिजार का कार्ड ऑलवेज सेज कि किसी तरीके की नेगेटिविटी है एंड किसी तरीके का बर्डन है, किसी तरीके की ग्रीड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो घर वाले हैं, इनकी शादी किसी और पर्सन से ग्रीड के लिए करवाने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिविटी के लिए करवाने की कोशिश कर रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रॉपर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो दुविधाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास है। तो इनके भी मन में कहीं ना कहीं विश्वास है कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हमारी सिचुएशंस ठीक हो जाए, सब कुछ बदल जाए, ओके। चलिए चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कोई नेक्स्ट मूव इनका, ओके। क्योंकि हाल तो काफ़ी बेहाल है, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड। अभी इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हाँ ये आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे, ठीक है। मून का कार्ड है, हो सकता है अपने मदर इश्यूज की वजह से या नेगेटिविटीज की वजह से बैठे हुए हैं शांति से, और इनको ऐसा लग रहा है कि हाय राम सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी वापस। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एक्शन आपको इनकी तरफ से दिखेगा, स्पाई करना। हो सकता है आपको स्पाई करें या आपको स्टॉक करने की कोशिश करें, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसे सच में कुछ खास यहाँ पे एक्शंस नहीं देख पा रही हूँ, कोई पॉजिटिव कोई खास एक्शन में यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। बहरहाल मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, आप लोगों को फोटो मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बंदा वापस आना चाहता है, बस इसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। जब भी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो तो उनको अफर्मेशन दिया करें, जैसे कि अफर्मेशन में आप लोग क्या दें, तुम बोल्ड हो, तुम हैप्पी हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम मेरे लिए एक्शन ले रहे हो, तुम बहुत हैप्पी हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, येस कम ऑन कीप इट अप, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जो लोग देख रहे हैं अफर्मेशंस के बारे में, हो सकता है आप लोगों को मूर्खता लगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, अफर्मेशन की एक सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूंगी इंग्लिश वाले चैनल पे, जहां पर हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाएं सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को। और आज की रीडिंग में बस इतना ही। तो हाल तो काफ़ी बेहाल है और अभी कोई स्टेप तो मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बस ये ज़रूर हो सकता है कि पार्टनर आपको स्टॉक करे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार करें। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।